और अब बात कर लेते हैं बयानों की। बड़े बयान में आज सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के उस बयान की जिसमें उन्होंने चंडीगढ़ में रैली के दौरान सीए पर बोलते हुए कांग्रेस पर करारा वार किया और कहा कि सीए से कांग्रेस को परेशानी है क्योंकि कांग्रेस के अंदर दुर्योधन की आत्मा घुस गई है। वो बयान भी आपको सुनाते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। आप देखो, हिंदू और सिख, बौद्ध और जैनी, इन सभी लोगों को जो प्रताड़ित थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जैसे ही नागरिकता देनी प्रारंभ हुई, आप देखें कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। कह रहे सब क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, पीड़ित मानवता की सेवा भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन एक कांग्रेसियों को देखो ना, ये दुर्बुद्धि है, इनके अंदर दुर्योधन की आत्मा प्रवेश कर गई है, ये मानने वाले नहीं है। और इसीलिए उस समय कहते थे कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल की रैली में विपक्ष पर बड़ा बयान दिया। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 40 साल तक वन रैंक वन पेंशन को लटका कर रखा था। सालों से वन रैंक वन पेंशन हमारे जवान और उनके परिवार मांगते थे कि कांग्रेस सरकार 40 साल से वन रैंक वन पेंशन का मसला हल नहीं करती थी। मैं हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, वन रैंक वन पेंशन का मसला किसने लटकाया? हुड्डा जी, आपने ही लटकाया। हरियाणा वालों, मोदी जी ने आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाते ही पहली ही टर्म में वन रैंक वन पेंशन को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और इधर रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया है कि कांग्रेस अमेठी रायबरेली जीतेगी। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोगों को पछतावा है और अब वो गलती को ठीक कर लेंगे। जल्द ही मैं भी सक्रिय राजनीति में आऊंगा। देखेंगे कि अमेठी के लोग भी जो भी पहले स्मृति जी के आने से पहले जो अमेठी के लोगों को लग रहा था कि गलती हुई कि गांधी परिवार से नाता टूटा, पर अब वो चाहते हैं कि वो बदलाव आए और जैसे प्रगति पहले राहुल ने की थी वो दोबारा होगी और वो रायबरेली में होगी, रायबरेली में भी और अमेठी में भी। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने पूजा की और राहुल गांधी ने चिरुआ हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा की और साथ ही दर्शन भी किए। और इधर अनुप्रिया पटेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजा भैया ने कहा है कि उनका बयान बेतुका था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अब आपको केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान भी सुनाते हैं कि इशारों ही इशारों में अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर क्या कुछ कहा था। पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।